नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, इस हफ्ते जो राशि परिवर्तन, बेसिकली किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो बृहस्पति देव है वो अपनी वक्री गति को छोड़कर अब मार्गी गति में आ जाएंगे, तो इसका प्रभाव भी प्रत्येक लगन वाले जातकों पर अलग पड़ेगा ही। वर्तमान में जो चंद्रमा रहने वाले हैं वो आपके रोग ऋण शत्रु स्थान से लेकर मेष के लिए नहीं हम बात करेंगे, सभी के लिए अगर कंबाइंड देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा और केवल देवगुरु बृहस्पति का ही गति चेंज होने वाला है। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से लेकर 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा सुख स्थान के मालिक हैं और ये 6वें भाव में जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो लग्नेश है वो द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम को देख रहा है। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर है इस हफ्ते जो महत्वपूर्ण हो सकता है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो कई प्रकार के न्यायिक मामलों में सफलता से प्रारंभ हो जाएगा। कई प्रकार की अड़चनें इस हफ्ते आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि काम आपका नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी काम आपका फाइनली बन जाएगा। वैसे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है आपको मानसिक तनाव से ग्रसित जरूर कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलना है और साथ में पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम अच्छा है। अगर इस हफ्ते किसी नए प्रकार के कार्यों को अगर आप प्रारंभ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर काम को प्रारंभ करना ही हो तो केवल हफ्ते के मध्य में एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें आप काम को प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो जो ग्रहों की दशा बनी हुई है उसके हिसाब से आपको इस समय कोई नया प्रकार के काम को नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जो रहेगा हफ्ते के अंत तक आते आते ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र के साथ ये युति भी करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो कंडीशन रहने वाला है वो पॉजिटिव ज़रूर रहने वाला है और केवल जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। परिवार में क्योंकि अग्नि तत्वों की अधिकता और ये आपका शरीर भी जो है अग्नि तत्वों से बना हुआ है, तो रुके हुए धन को मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। कार्य व्यवसाय को लेकर जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन साथी को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न होना और शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान अकस्मात आ जाना, ऐसी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रहने वाली हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में 5वें, 6वें और 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब ये जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है बेसिकली चंद्रमा पराक्रमेश है और इस कारण से जो चंद्रमा का जो गोचर होगा 5वें भाव में उसमें विद्यार्थी वर्गों को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्ययन करने की इच्छा तो होगी, लेकिन अध्ययन पूरे तरीके से करने में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को सॉल्व करना हो तो इस पूरे हफ्ते जो है शुक्र का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा। न्यायिक मामलों में सफलता मिलते हुए हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के नए व्यापार को प्रारंभ करना हो तो वो केवल हफ्ते के अंत में ही आप कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में कई प्रकार के जो रुके हुए कार्य थे उसके पूर्ण होने की संभावना दिख रही है और साथ में धार्मिक स्थलों पर भी अकस्मात यात्राओं का योग वृषभ लगन में बन रहा है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं या करते हैं, उसमें कोई काम रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावट अब इस हफ्ते में लगभग कहा जाए तो सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार के बीच में, यानी प्रारंभ में मध्य में जाकर ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। किसी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहे थे तो उसमें भी जो जीत होगी वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल जो रहेगा काम काफ़ी करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत अभी भी आप करेंगे और बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे आपके मेहनत के स्थान को देखेंगे और वो भी उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते के प्रारंभ में केवल विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ी सी अड़चनों के साथ रहेगा। ओवरऑल बाकी चीज़ें जो रहने वाली है सामान्य से अच्छी बीतने वाली है। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हफ्ते के
अंत में आते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। और वर्तमान में भी जो आपका लगनेश है अर्थात बुध है वो छठवें भाव में सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र के साथ भी इसने युति किया हुआ है। तो एक प्रकार से कहा जाए स्किन में इन्फेक्शन अकस्मात मिथुन लगन वाले जातकों के बढ़ सकते हैं। स्किन रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको सेंसिटिविटी रहती है तो आपको बेहद सावधानी अभी बरतना चाहिए। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राओं की योग भी हफ्ते के मध्य में प्रारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के प्रारंभ में सुख जो होगा बढ़ेगा, धन किसी प्रकार का रुका था तो वो धन आपके पास आएगा। और ओवरऑल हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार का नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे वैसे विवाह के योग भी आपके बनाने लगेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए थे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, और जो लोग मिथुन लगन के हैं और वो उनका जो मेन बिजनेस है या जॉब है वो अगर बृहस्पति के फील्ड से अर्थात टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड है या एजुकेशन रिलेटेड फील्ड है तो उनके लिए ज़बरदस्त एक पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल जो समय रहेगा वो भाग्य का साथ भी मिलेगा और साथ में केवल हफ्ते का अंतिम 2 दिन जो रहेगा थोड़ा कठिनाई वाला रहेगा। प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। मेहनत करेंगे सफलता भी मिलेगी और मित्र रिश्तेदारों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कर्क लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो पराक्रम भाव, सुख भाव और पंचम और छठवें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा प्रारंभ में ही लग्नेश होकर मेहनत में जाएंगे, नेम फेम बढ़ाएंगे, मेहनत भी काफ़ी कराएंगे और बृहस्पति से दृष्टि भी रहेंगे और बृहस्पति मार्गी भी होने वाले होंगे। तो इसका मतलब है जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो हर प्रकार से आप अपने माइंड का पूरा उपयोग करके बिजनेस में डील को फाइनल कर लेंगे। आपका जो इस समय तार्किक क्षमता रहेगा वो काफ़ी बढ़ा रहेगा और साथ में माता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी होना और संतान से सुख की प्राप्ति होना, हर तरीके से कहा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है। स्थान परिवर्तन ज़रूर जॉब में होने के योग अभी भी कर्क में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ मिलेगा, हानि का किसी प्रकार का योग नहीं है। शेयर सट्टा लॉटरी में भी ये जो पूरा हफ्ता रहेगा कर्क लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा हफ्ता होने वाला है और राजनीतिक सफलता भी मिलेगी। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके धन भाव से लेकर आपके पंचम भाव तक यानी द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। और चंद्रमा क्या होते हैं आपके लिए, चंद्रमा व्ययेश होते हैं और खुद धन भाव में जाते हैं। विदेशों से जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन प्रारंभिक 2 दिनों में मेरा पर्सनल सजेशन है कि जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं उनको जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बना कर रखना चाहिए। अकस्मात किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी वाटर रिलेटेड हो सकता है, तो बेहद सावधान बरतिएगा। और जिनके लीवर में फैटीनेस आ गया था, जिनके लीवर में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, उनको बेहद सावधानी अभी से लेकर कम से कम जब तक बृहस्पति अष्टम में रहेंगे तब तक आपको बेहद सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर इवन विद्यार्थी वर्गों के लिए भी शिक्षा में सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कहा जाए शिक्षा में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। कोई भी आप काम करेंगे एक बार में बनना नहीं है। हफ्ते का जो प्रारंभ 2 दिन है वो आपको काफ़ी धन के मामले से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का जो शत्रु होंगे आप पर हावी हो सकते हैं, किसी प्रकार का आपके मान पद और प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो हफ्ता रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में जब तक मंगल उपस्थित है तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव सोचने वाली बात ही नहीं उत्पन्न होती। और साथ में कार्य को लेकर कुछ ट्रैवलिंग भी हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई देगी और इस ट्रैवलिंग को आपको करना भी चाहिए। इन ट्रैवलिंग के फलस्वरूप आपको लाभ ज़रूर आने वाले टाइम में मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है। सिंह लगन के बाद हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए। देखिए कन्या लगन में बेसिकली क्या हो रहा है, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है और चंद्रमा खुद आपकी इनकम के मालिक हैं। साथ में आपका लग्नेश जो है वो आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठा हुआ है। हर तरीके से युतियाँ जो है भाग्य के फेवर में आ रही है, नंबर 1। दूसरा
किसी प्रकार का पेरेंटल डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेकर तो वो भी आपके फेवर में इस हफ्ते आएगा। कन्या लगन में अब योग बन चुका है, जिनके विवाह नहीं होते उनके विवाह के योग लगातार बन रहे हैं और प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बढ़ेंगे। ओवरऑल इस समय कहा जाए तो किसी एक लगन के लिए बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है इस हफ्ते, तो ये कन्या लगन के लिए आ रहा है। हर तरीके से चीज़ें अच्छी रहेंगी। केवल गले से रिलेटेड किसी प्रकार का परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक माइनर प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। केवल आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको सीरियसली थोड़ा लेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े। ओवरऑल कार्य, व्यवसाय, प्रेम प्रसंग और भाग्य का साथ हर तरीके की चीज़ से ये हफ्ता आपके लिए परिपूर्ण रहने वाला है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके द्वादश भाव से लेकर पराक्रम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके दशमेश होते हैं, दशम स्थान के मालिक होते हैं और खुद ही ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो काम को लेकर अकस्मात ट्रैवलिंग का बढ़ जाना और जो परेशानियां चल रही थी पिता को वो परेशानी खत्म हो जाना। पार्टनरशिप में अकस्मात कुछ ऐसे योग बन जाना जिससे कि आपके लिए दैनिक रोजगार के जो साधन होते हैं वो बढ़ जाएंगे। धन की वृद्धि होगी, लेकिन वाणी को संयमित रखिएगा। सूर्य और मंगल की जो दृष्टियां पड़ रही हैं द्वितीय भाव में, वो निश्चित रूप से अभी भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग समय हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो टाइम है प्रारंभिक 2 दिन छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें अकस्मात हॉस्पिटलाइजेशन या किसी प्रकार के हॉस्पिटल पे खर्च हो जाना, ट्रैवलिंग हो जाना, इन चीज़ों से आपके पास टाइम खुद के लिए आप नहीं निकाल पाइएगा। थोड़ा शरीर में थकावट भी महसूस करेंगे, लेकिन इसके बाद हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत जो रहने वाला वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर जो बृहस्पति देव मार्गी होंगे वो भी आपके लिए अच्छे रहने वाले। कार्य व्यवसाय को लेकर एक स्थान परिवर्तन ज़रूर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन भी लंबे टाइम के लिए अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अभी भी जो युति बनी हुई है, एक तो जो आपका लग्नेश है सप्तम भाव में बैठा हुआ और लगन पर ही सूर्य की, बुध की और शुक्र तीनों की एक साथ कहा जाए तो कंजुगेशन वहाँ पर बन रहा है और चंद्रमा का गोचर आपके इनकम से लेके लाभ भाव में जाएगा। तो ओवरऑल चंद्रमा जो रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं, स्टार्टिंग ही इनकम से कर रहे हैं और लास्ट जो होगा वो आपके संचारित धन को बढ़ाने में करेंगे। तो कई प्रकार के जो आपके ऊपर कर्ज हो गए थे वो कर्ज अब धीरे धीरे खत्म होने का टाइम आ रहा है यहाँ पर। दूसरा, जीवन साथी के साथ प्रेम स्नेह बना रहेगा। मेहनत ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस समय आप भी जो व्यापारिक चीज़ों को लेकर जो आपका जो माइंड है वो साथ देगा। जो आप स्ट्रैटेजी बनाइएगा वो आपके फेवर में आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता भी इस समय आपके सहयोगी रहेंगे और हर तरीके से जो टाइमिंग रहने वाला परफेक्ट जिसको कहते हैं वो रहेगा। कार्य व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन केवल एक ही बात से बचिएगा, क्योंकि आपके शरीर पे अग्नि तत्व की अधिकता हो रही है, जिसके कारण शरीर में अकस्मात क्रोध बढ़ सकता है और माइंड स्विंग कर सकता है। तो चंद्रमा के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और माइंड स्विंग नहीं करे, और साथ में आपको सूर्य को जल भी यहाँ पे चढ़ाते रहना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीते। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और अंत बहुत अच्छा है, मध्य में कुछ परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। वृश्चिक के बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके दशम भाव से लेके लगन भाव तक रहेगा और यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी अच्छी बन के आ रही है धनु लगन में। एक तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति जाके द्वादश भाव में बैठी है। ये द्वादश भाव में सूर्य जहाँ बैठते हैं और मंगल भी 6वें भाव में बैठे हैं, ये निश्चित रूप से कहा जाए तो अभी भी धनु लगन वाले जातकों के लिए रोग ऋण शत्रु का कम हो जाना, लीगल मामले में सफलता मिलना, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लीगल मामले में सफलता आपको मिल सकती है। इसके अलावा मन जो रहेगा वो मानसिक शांति की तरफ अग्रसित रहेगा, अर्थात जो परेशानियां चल रही थी थोड़ी परेशानियों में कमी आएंगी, लेकिन संतान को लेकर अकस्मात किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है या संतान के लिए अकस्मात कोई एक बड़ा खर्च आपके हैंड से हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है इस समय गोचर में धनु लगन वाले जातकों का, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा
अति मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और हर चीज़ को प्रेम से, आराम से, रिलैक्स्ड होके कीजिएगा, जिससे कि आउटपुट जो आएगा वो आपके फेवर में रहे। हालांकि आपको काम को लेकर कुछ ना कुछ न्यायिक मामलों में भी लगातार दौड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी धनु लगन में दिखाई दे रहा है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का होगा। तो चंद्रमा जो रहेंगे वो देखिए 7वें भाग्य वाले भाव में चंद्रमा जाएंगे, और मंगल आपके पंचम में ऑलरेडी जाकर बैठे हुए हैं, और जिस भाव में बैठे सुख, अपने भाव से सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, या अपने भाव से कहा जाए तो परिवार वाले स्थान पे बैठे हैं। तो इस समय मित्र, परिवार, रिश्तेदार सभी आपको सहयोग देंगे, नंबर 1। दूसरा, सूर्य एकादश में हमेशा टेंशन देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी टेंशन जो है, जब ये लगभग इनका मेजोरिटी वाला अंश आ जाएगा, लगभग 12 से लेकर 18 डिग्री का जो अंश रहेगा, उस समय सूर्य काफ़ी परेशान ज़रूर करेंगे। आय के साधन में भी कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ना और एक्सपेंशन अभी भी दिखाई दे रहा है। पूरा पॉजिटिव वे में तो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि मकर में हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 2 बातें अभी भी क्लियर है कि जो आपके ऊपर किसी प्रकार का लीगल प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो लीगल प्रॉब्लम स्टार्टिंग में शायद आपको तनाव देगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके फेवर में आता रहेगा। राजनीतिक सफलता आपको मिलेगी, और साथ में पराक्रम आपका बढ़ेगा। भले ही स्टार्टिंग का जो कुछ फेज रहेगा, प्रारंभ के जो 2 दिन रहने वाले, उसमें थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको पूरे तरीके से मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से केवल हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में जो है वो आपके फेवर में जा रहा है। बाकी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर रहेगी हफ्ते के अंत वाले दिन में। किसी प्रकार की स्ट्रेटजी से बचना चाहिए। प्रेम संबंध बढ़ेंगे, और दूर संचार माध्यमों से भी लाभ की संभावना आपको मिलेगी। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। और ये जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है, निश्चित रूप से आपके लिए हफ्ते का प्रारंभिक जो 2 दिन रहने वाला है वो जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। अकस्मात जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ या जिनके साथ आपके प्रेम में प्रसंग चल रहे हैं, जो अविवाहित हैं, उनके साथ एक लंबा समय आप अच्छा स्पेंड करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कुंभ लगन में। और इस समय शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी आप निवेश करना भूल जाइए। इस पूरे हफ्ते किसी प्रकार का कुंभ लगन वाले जातक निवेश नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति देव आपके मार्गी भी हो रहे हैं, तो अकस्मात जो है आपके गुप्त शत्रु यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। और गुप्त शत्रु का एक्टिवेट होना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी। हर काम रुक रुक कर होगा, लेकिन आपके फेवर में आएगा। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा, कोई भी नया काम करना हफ्ते के मध्य में कीजिए। जॉब इत्यादि में आपका जो एफर्ट है वो आने वाले समय में आपको काफ़ी फेवर देगा। काफ़ी आपको मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी कराएगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से दूर रहिएगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पंचमे, सप्तम में रहेंगे तो निश्चित रूप से अकस्मात पार्टनरशिप का योग बनेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, और साथ में मन प्रसन्न रहेगा। आपका लग्नेश खुद मार्गी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रारंभिक 2 दिनों में एक अच्छा योग बनाएगा, जिससे कि जितनी लंबी समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन अभी भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल निवेश ना करें, मीन लगन वाले जातक भी, नहीं तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होने की संभावना लगभग दिखाई दे रही है। पिता को जो कष्ट चल रहा था वो कष्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। कुछ रिलैक्सेशन या अच्छे न्यूज़ आपको दिखाई देंगे जो मीन लगन वाले जातक हैं। हालांकि इस समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए बड़ी अच्छा समय है मीन लगन वाले जातकों का, और उनके कारण जो है आपका भी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और साथ में छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय मित्र, रिश्तेदार सभी हितैषी हो जाएंगे। और आय के साधन में थोड़ी सी कहा जाए तो जो फास्ट चल रहा था वो थोड़ा सा इस हफ्ते अभी स्लो रहने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो समय अभी भी हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत हर तरीके के कार्यों के लिए अच्छा है,
केवल हफ्ते के मध्य में अनायास किसी प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।